वेलकम बैक स्टूडेंट। आज के जो लेक्चर है उसमें हमको पढ़ना है प्लास्टिक। क्या प्लास्टिक को इससे पहले हम लोग फाइबर के बारे में पढ़े थे, वो भी कैसे फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो आइए हम लोग प्लास्टिक के बारे में सीखते हैं क्या है प्लास्टिक की। अगर बात करें तो इसकी बहुत सारी बातों को हम सिंथेटिक फाइबर के बारे में जो पढ़े हैं उससे मैच होगी, और इसलिए हम लोगों को पढ़ने में क्योंकि उससे रिलेट जब करेंगे तो बातें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, प्लास्टिक जो है अगर देखा जाए तो इस दौर में, इस समय में हम लोग जी रहे हैं, ऐसे वक्त में प्लास्टिक हमारे लाइफ के हर प्लेस पर देखने को मिलता है। ठीक है, हम लोग जो टूथ ब्रश यूज करते हैं, हम लोग जो बकेट यूज करते हैं, मग जो यूज करते हैं, यूटेंसिल्स बहुत सारी चीजें हैं, टॉयज है, कंप्यूटर की जो पार्ट है या हमारे मोबाइल का जो पार्ट है, ठीक है, ऑटोमोबाइल की बहुत सारी पार्ट, हमारा हाथ में दिया हुआ मार्कर, पेन, बहुत सारी चीजें हैं जो प्लास्टिक का बना हुआ है। ठीक है, अब बात आती है स्टूडेंट कि जो सबसे ज्यादा प्लास्टिक में यूज होने वाला, प्लास्टिक के टाइप है, तो उसमें से जो सबसे ज्यादा प्लास्टिक यूज होने वाला है उसका नाम है पॉलीथीन। क्या? पॉलीथीन। ठीक है, और जब पॉलीथीन का इन्वेंशन हुआ तो ये हमारे लाइफ को बहुत आसान बना दिया, हमारे लाइफ के लिए बहुत ईजी हो गया। ठीक है ना। अब बात आती है कि प्लास्टिक क्या, एग्जैक्टली प्लास्टिक है क्या। ठीक है ना, तो फाइबर जैसा आप समझते हैं, प्लास्टिक जैसे फाइबर पॉलीमर होते हैं, मोनोमर से मिलकर के बने हुए होते हैं, वैसे प्लास्टिक भी पॉलीमर होते हैं, यानी वो भी मोनोमर से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, और ये वास्तव में जैसे फाइबर होते हैं पेट्रोकेमिकल से बनते हैं, वैसे ही जो होते हैं पॉलीथीन जो रहते हैं, या आप हाँ सीधे सीधे या तो आपके पॉलीथीन जो होता है वो भी किससे मिलकर बना होता है, या प्लास्टिक पेट्रोकेमिकल। ठीक है ना, पेट्रोकेमिकल ये एक रेजिड्यू होता है। अब आता है कि जब हम पेट्रोकेमिकल में देखते हैं तो डिफरेंट टाइप के उसमें से मोनोमर तैयार किया जाता है, और उसमें डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें पॉलीथीन के लिए, ठीक है ना, तो वो पैकिंग बैग्स के लिए यूज होगा, टॉयज के लिए यूज होता है, बकेट्स होता है। ठीक है ना, ये सब क्या है, पॉलीथीन है। और पीवीसी जो होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है वो, तो उसका यूज करते हैं हम लोग अपने शूज का, या जो सैंडल रहता है उसके स्लीपर, उसके जो सोल होते हैं, सोल जो रहता है वो पीवीसी का बना हुआ होता है, या पीवीसी के बहुत सारे ड्रेनेज पाइप होते हैं, जैसे नाली में घर में लगाते हैं जो पाइप, वो भी पीवीसी है, देखेंगे आप उस पर लिखा हुआ बकायदा रहता है पीवीसी। फिर एक मेलामाइन आता है, मेलामाइन का यूज किया जाता है यूटेंसिल्स बनाने के लिए। ठीक है, यूटेंसिल समझ रहे हैं ना, यूटेंसिल्स क्या है, तो घर में बहुत सारी हमारी जो बर्तन होती हैं, उस बर्तन में जैसे चम्मच हो गया तो वो यूटेंसिल्स कहलाएगा। तो बेकेलाइट का यूज करते हैं काहे के लिए, तो इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड वगैरह बनाने में। आप अपने स्कूलों में बहुत सारे स्विच बोर्ड आप देखे होंगे कि वो प्लास्टिक का ही है, तो वो रियल में जिस प्लास्टिक का यूज हुआ है वो क्या है, बेकेलाइट। ठीक, इसलिए जो प्लास्टिक है स्टूडेंट वो बहुत पॉपुलर है, क्योंकि उसकी बहुत सारी वेराइटीज है। ठीक है ना, डिफरेंट उसके वेराइटी यूज हो रहे हैं, और वो हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है, रिजिड भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, कलर्ड भी हो सकता है, और कलरलेस भी हो सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम किसी प्लास्टिक का कोई कंटेनर बनाते हैं और वही कंटेनर मेटल का बना हुआ है या ग्लास का बना हुआ है, तो ग्लास या मेटल के तुलना में प्लास्टिक की जो चीजें होती हैं वो हमारे लिए चीपर होती हैं, वो सस्ता होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो प्लास्टिक को बहुत पॉपुलर बना देता है हमारे डेली लाइफ के लिए। ठीक है, अब बात आती है स्टूडेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक।
टाइप्स ऑफ प्लास्टिक की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास 2 टाइप्स के हैं, एक थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, थर्मो प्लास्टिक, और एक है थर्मो सेटिंग प्लास्टिक। ओके, क्या क्या सीखा, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या है स्टूडेंट, तो जो थर्मोप्लास्टिक है उसमें जो सील करने के लिए हमारे पास होते हैं, जो पैकिंग के लिए होता है, ठीक है ना, सीरियल्स का मतलब क्या है, जो सीड ग्रेन्स होते हैं या बिस्किट की जो पैकेट होते हैं, जो ग्रोसर के आप साथ से देखे होंगे, ठीक है, ये सब पॉलीथीन का बना होता है, पॉलीथीन की बैग भी होती है, ठीक है ना, बात समझना ना, जो हम लोग कैरी बैग सब्जी जो लेने जाते हैं वो जो है वो क्या है, वो थर्मोप्लास्टिक में आएगा, ठीक है, या लेमिनेशन के लिए जो प्लास्टिक वगैरह यूज किए जाते हैं वो सब के सब थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है। तो हम कैसे जानेंगे थर्मोप्लास्टिक क्या है, अगर आपको ये पहचानना है कि वो थर्मोप्लास्टिक है या नहीं है, तो अगर उसको हीट दिया जाए और हीट देने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता हो, ठीक है, या वो सॉफ्ट हो जाता हो, मुलायम हो जाता हो, ठीक है, और फिर से उसको रिमोल्ड करके कोई दूसरा शेप बनाया जा सकता हो, यानी हीट देने से जो बिल्कुल मुलायम हो जाए, बल्कि डायरेक्ट वो पिघले ना, मॉल्टेन ना हो, तो ऐसी प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स में कौन कौन आ जाएंगे, सीधे सीधे पॉलीथीन, जिसको हम लोग सभी को पॉलीथीन कहते हैं, वास्तव में सब कुछ पॉलीथीन ही है, कैरी बैग पॉलीथीन है, ठीक है ना, जो हम लोग सब्जी के लिए जाते हैं तो सब्जी वाले हम लोग को जो देते हैं जिसमें सब्जी करके, वो पॉलीथीन है। फिर पीवीसी, ये सब थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल है, नायलॉन, ठीक है, क्या बोलेंगे, नायलॉन, और क्या है, पॉलिस्टर, रबर, ये सब किसके एग्जाम्पल है स्टूडेंट, तो ये सब एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक के। इसका मतलब ये है कि इनसे बनी हुई कोई भी आइटम्स होंगे, अगर उनको हम लोग हीट देते हैं तो वो फर्स्टली सॉफ्ट होंगे, ठीक है ना, वो मेल्ट नहीं होंगे डायरेक्ट, ठीक है। अब आता है इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसके जो मोनोमर्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट जो होती है वो दिखाता हूं मैं आप लोगों को किस तरह से होता है, ठीक है। मोनोमर इससे कुछ ऐसे ऐड करते हैं, स्ट्रेट चेन बनाते हैं, ठीक है ना, किस तरह से चेन बनाएंगे, स्ट्रेट चेन बनाएंगे, तो ये स्ट्रेट चेन बनाएंगे तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको थर्मोप्लास्टिक, यानी थर्मोप्लास्टिक का आप समझ पा रहे होंगे थर्मोप्लास्टिक में क्या है, थर्मोप्लास्टिक के मोनोमर अरेंज होते हैं इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, बहुत सारी इसका यूज है, ठीक है, डिफरेंट पर्पज में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक केबल जो बनता है वो भी क्या है, थर्मोप्लास्टिक का बना हुआ है। फिर इसके बाद प्लास्टिक की जो बैग बनती है ना, वो भी क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। रेन कोट जो है वो थर्मोप्लास्टिक है। ब्रिस्टल ऑफ टूथब्रश, ठीक है ना, समझ पा रहे होंगे, टूथब्रश का जो ब्रिस्टल है वो भी क्या है, तो थर्मोप्लास्टिक का बना हुआ है। और भी बहुत सारी क्लीनिंग जो ब्रशेज हैं वो थर्मोप्लास्टिक के हैं, ठीक है ना। ये प्लास्टिक के कंटेनर बनाने में भी हेल्प करते हैं थर्मोप्लास्टिक, टॉय बनाने में, चेयर्स बनता है, इनके टेबल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। अब स्टूडेंट आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो आइए थर्मोसेटिंग को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है वो हीट करने से सॉफ्ट नहीं होता, डायरेक्ट मेल्ट करने लगता है, ठीक है, और उसको फिर हम लोग इसकी वजह से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का रिमोल्ड करके किसी दूसरे शेप में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब आता है कि प्लास्टिक जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसका दूसरा नाम क्या है, तो थर्मोसेट भी है, ठीक है। कॉमन एग्जांपल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो मेलामाइन और बेकेलाइन, ये दोनों कॉमन एग्जांपल है किसके, थर्मोसेटिंग
सेटिंग प्लास्टिक या थर्मोसेट्स का। मेलामाइन का यूज काहे के लिए करते हैं, तो पीछे भी बताया था यूटेंसिल्स के लिए। और बेकेलाइट का यूज हम कहाँ देखेंगे, तो स्विच बोर्ड वगैरह जो बनते हैं वो बेकेलाइट का है, वो हार्ड होता है, हार्ड प्लास्टिक है। आप कभी देखिएगा अपने घरों में भी स्विच वगैरह जो लोग होंगे वो सब क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का है या थर्मोप्लास्टिक का है, वो हार्ड है। जब उसको आप जलाएंगे तो राख टाइप से होने लगता है और डायरेक्ट वो जलना शुरू कर देता है, बल्कि वो पहले मुलायम नहीं होता है, उसको आप पीट देंगे तो सीधा वो जलेगा। बात समझ में आ रहा है। इसके बाद आता है टेलीफोन की जो बॉडी जो वगैरह होते हैं, मोबाइल की जो बॉडी होते हैं, वो सब के सब क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है। इसके बाद आता है स्टूडेंट कि प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहले प्लास्टिक की प्रॉपर्टी ये है कि ये मेटल की तुलना में हल्का होता है, साथ ही साथ ये इसकी वजह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हमको ले जाने में आसानी होती है। हम अपने बैग में प्लास्टिक की बॉटल रखते हैं, हमको बहुत ज़्यादा वजन भी लगता है, लेकिन अगर हम मेटल का, आयरन का बना हुआ बॉटल रखें तो वो काफ़ी वेटेड होगा और हमको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैरी करने में काफ़ी परेशानी होगी। ठीक है। प्लास्टिक वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, इसके वजह से भी ये बहुत पॉपुलर है। ठीक है। प्लास्टिक रिएक्ट नहीं करता है किसी से, इसके वजह से भी प्लास्टिक बहुत पॉपुलर है। बाकी बल्कि जबकि जो मेटल्स हैं वो केमिकल से रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद स्टूडेंट प्लास्टिक जो है वो बैड कंडक्टर है, इसके लिए बहुत पॉपुलर है। स्विच हम बना देते हैं प्लास्टिक का, तो स्विच को हम हाथ रखते हैं स्विच पे तो हमको करंट नहीं लगता, बट वो मेटल का बना होता तो हमारे हाथ पे करंट लग जाता। ठीक है ना। इसके बाद आता है स्टूडेंट प्लास्टिक बहुत ड्यूरेबल है। ठीक है ना। ब्रेक क्या कहता है, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड जनरली डू नॉट ब्रेक आर डेंट इजीली, मतलब वो आसानी से टूटता नहीं है या आसानी से उसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। इसलिए प्लास्टिक क्या है, इस वजह से भी प्लास्टिक की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अब आता है प्लास्टिक का डिसएडवांटेज। तो प्लास्टिक का डिसएडवांटेज ये है कि सबसे पहला चीज़ तो हमारे लिए पॉल्यूशन का ये कारण बन जा रहा है बहुत बड़ा, और ये इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। ठीक है। अच्छा, तो ये वेस्ट के रूप में एक्यूमुलेट हो जा रहा है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि ये एक इनफ्लेमेबल होता है, बहुत जल्दी से इसमें आग लग जाती है ना। तो ये सब डिसएडवांटेज है। तो डिसएडवांटेज हम नेक्स्ट डे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना। आज बस आप लोग की मैं लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। ओके, थैंक यू।